सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार। आज हम फिर से एक बार हाजिर हुए हैं आप सभी लोगों के मध्य इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से। प्यारे बच्चों, आज आप और हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का एक नया पाठ, भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को मुंगेर जिला के बिहार राज्य में। इनके पिता श्री रवि सिंह और इनकी जो मृत्यु हुई वह 24 अप्रैल 1978 को हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी के नाम से उद्बोधित किए जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार और रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा आदि बहुत सी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है और इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। लोग इन्हें प्यार से राष्ट्र कवि कहते थे। भगवान के डाकिए पाठ के शीर्षक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डाकिया आप समझते ही हैं कि जो हमारे पत्रों को लेकर के आता और जाता है उसे हम डाकिया कहते हैं। संक्षेप रूप में इसे हमें यूँ कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे संदेशों को लेकर के आए और जाए वह दूत होता है, और दूत का ही एक रूप होता है डाकिया, जो कि आपके ऑफिसों में या पोस्ट घर जिसे हम बोलते हैं अब डाक खाना में मिल सकता है। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी चिट्ठियों को लेकर के आता और जाता है। उस व्यक्ति को हम बोलते हैं डाकिया। इस शीर्षक में भगवान के डाकिए के नाम से उद्बोधित किया गया, कहा गया। तो जिस तरह से हमारी चिट्ठियों को लेकर के वह डाकखाने का डाकिया लेकर के आता जाता है, वैसे भगवान के संदेशों को लेकर के कौन आता जाता है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सबको जानने से पूर्व आप एक छोटी सी वीडियो देखिए और उस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि यह पाठ और वह वीडियो हमें क्या सीख देता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा सरहद इंसानों के लिए है और वह पक्षी और बादल आदि के लिए नहीं है। इस पाठ में हम और आप ये जानेंगे कि जो प्रकृति है वह निस्वार्थ होती है, वह निस्वार्थ और निर्बाध होती है। निर्बाध मतलब ये होता है कि उसके लिए कोई भी बाधा नहीं है। तो आइए आप सभी से एक बार आग्रह होगी कि इस कर्सर के माध्यम से आप इस पाठ को भली भांति समझें और जानें। हम पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन करेंगे। आप इस कर्सर के माध्यम से उन शब्दों को देखते जाएंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्यारे बच्चों, यह छोटी सी एक कविता है। इस कविता को आप पढ़ सकते हैं, भली भांति से गुनगुना भी सकते हैं। हमने इसीलिए उस वीडियो का संकलन किया हुआ है जिससे आप इसकी विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें। तो आइए अब हम इनके एक एक शब्दों को देख लेते हैं।
पक्षी और बादल आपको पता ही है, पक्षी और बादल कहते किसके हैं। महादेश मतलब हो गया कोई भी एक उपमहाद्वीप आप कह सकते हैं या देश भी कह सकते हैं। वाचना शब्द का अर्थ होता है पढ़ना, उसको समझाना। आंकना मतलब होता है कि समझ लेना, एक अनुमान लगाना। जैसे कि मान लीजिए जब बादल आपके आसपास में घुमड़ते हैं तो आप यह अनुमान लगा लेते हैं कि आज बारिश होगी, और आप बाहर से जो भी कुछ भी सामान होता है उसे जल्दी से जल्दी समेट लेते हैं। वह एक अनुमान है, यह एक आंकने की प्रक्रिया है। आप आंक लेते हैं कि आज बारिश होगी ही होगी, और जो भी कुछ बाहर पड़ा होता है आप उसे जल्दी से घर के अंदर में ले आते हैं। सुगंध आप समझते ही हैं, सौरभ मतलब भी सुगंध होता है, खुशबू होता है। तैरते हुए मतलब फैलते हुए। पक्षियों की पांखों पर, पांखों बेटा यहाँ पर तद्भव शब्द है, और पंख जो होता है वो हमारा तत्सम शब्द है। पंख का तद्भव रूप यहाँ पर है पांखों पर। तीरना मतलब होता है तैरना, फैलना। और एक देश का भाप आप समझते हैं, भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो प्यारे बच्चों, हमने शब्दार्थ को देख लिया। आइए अब इसके हम भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं वह भगवान के डाकिए हैं। अर्थात जो हमारे भगवान हैं वो अपने संदेश को पक्षी और बादल के माध्यम से भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही वर्षा होने की समय होता है तो बादल जोर जोर से आपके चारों पास घुमड़ आते हैं, और हमें यह पूर्व में ही सूचना मिल जाती है कि अब बारिश हो जाती है, बारिश होने वाली है, जिससे हम लोग अपने कार्यों को जल्द से जल्द निपटा लेते हैं और उस बारिश से बचने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से दिनकर जी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में माना है। क्यों माना? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये पक्षी और बादल, इनके लिए कोई सीमा नहीं है, इनके लिए कोई भी बंधन नहीं है। ये एक महादेश से दूसरे महादेश में आराम से जाते हैं। आप और हम अगर एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो हमें तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए। उन दोनों के होने के बाद ही हम किसी देश में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी पक्षी ने कोई पासपोर्ट बनवाया होगा क्या? नहीं। कोई भी पक्षी या बादल बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, जहां उनकी इच्छा होती है वहां पर वो विचरण करते रहते हैं। इसीलिए दिनकर जी ने उन्हें भगवान के डाकिए कहा है कि जो एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के आते जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यह बादल, यह चिड़िया, यह क्या संदेश लेकर के आए हैं? हम लोग केवल एक अनुमान लगाते हैं, आंकते हैं, लेकिन इनकी जो लाई चिट्ठियां हैं, इनके जो संदेश हैं, वह शायद पेड़ और पौधे तथा पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। यहाँ पर पेड़ कैसे पढ़ेगा? जोर की हवा आई, पेड़ खुश हो गया। बारिश होने से पहले आप देखते होंगे कि एक जोर की आंधी आती है, जैसे वो संदेश में दे रही हो कि कितना सुहावना मौसम है। उस मौसम में आप देखेंगे चाहे वो पेड़ होगा, कोई पौधा होगा, वो सब खुश हो जाते हैं। और जैसे ही बादल पानी बरसाते हैं तो पानियों के वजह से जो पहाड़ हैं वो एकदम से धुल जाते हैं, और इस तरह से लगते हैं जैसे वो खिलखिला करके हंस रहे हैं। और इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँच रहे हैं। अर्थात तो जोर जोर से बता रहे हैं कि यह संदेश है, अब हम कितने सुंदर लग रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों ने इससे पहले पद्यांश को समझ लिए होंगे। आइए अब दूसरे पद्यांश पर हम चलते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम और आप यह केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुगंध भेजने का अर्थ यह है प्रेम का संदेश देना। हम और आप यह केवल एक अनुमान लगाते हैं कि जो एक देश है वह दूसरे देश के पास प्रेम, शांति और सौहार्द का संदेश भेजते हैं।
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। अर्थात जो पक्षी हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वह कहीं न कहीं अपने साथ उन अपने पंखों के ऊपर एक एक खुशबू लेकर के जाते हैं। आप देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, अनेक देशों के पक्षी हमारे यहाँ पर आते हैं और वह यहाँ पर रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से दिनकर जी को यह लगता है कि जो पक्षी हमारे यहाँ आ रहे हैं वह एक तरह से प्रेम का संदेश लेके आ रहे हैं। उनकी पंखों पर मानो एक खुशबू तैर रहा हो जो एक देश से दूसरे देश को बांट रहा है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आपने भी देखा होगा कि जो बादल होते हैं उन बादलों का संघनन होने के उपरांत ही बारिश होती है। कोई भी बादल किसी एक नदी से पानी को अवशोषित किया और उसे जब वो भाप रूप में बन गया और संघनन की क्रिया हुई तब तक वह बादल आगे बढ़ गया होता है। हो सकता है वह एक देश की सीमा को भी लांघ गया हो और इस देश का जो पानी उसने सोखा था, जो अवशोषित किया था, वही पानी दूसरे देश में भाप बनकर गिर गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि प्रकृति हमारे साथ कभी भी भेदभाव नहीं करती। हमें और आपको भी किसी भी सीमा, किसी भी बंधनों को नहीं मानना चाहिए। हमें एक मानव के समान हर मानव से प्रेम करना चाहिए, आपस में प्यार पूर्वक रहना चाहिए। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने इस कविता के मूल भाव और इस कविता के विषय वस्तु को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। वाचना हमने पहले पूर्व में बताया कि पढ़ना सा स्वर पर। सा स्वर मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सा स्वर। सा मतलब साथ में, स्वर मतलब साथ, स्वर के साथ। कभी कभी क्या होता है कि हम और आप मन में गुण पढ़ रहे होते हैं, हम पढ़ तो रहे लेकिन सामने जो बगल में जो हमारे बैठे वो नहीं सुन पाते हैं, उसे हम कहते हैं मूक वाचन। और जब आप जोर से पढ़ रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं सस्वर वाचन। आंकना, आंकना का अर्थ होता है अनुमान करना, हमने पूर्व में बताया। पांख, पंख या पर ऐसा शब्द है जिसे हम उस वाक्य के प्रयोग के साथ समझते हैं कि पर का अर्थ क्या होता है। पर मतलब दूसरा भी, पर मतलब पंख भी, पर मतलब किसी वस्तु पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो पर आया वह कहीं न कहीं पंख के पक्ष में ही आया। सौरभ मतलब सुगंध और सुबास। अब बास मतलब देख रहे होंगे, सुबास, बास मतलब सुगंध, सु मतलब सुंदर, सुंदर बास। गंध, अब गंध के आगे सु उपसर्ग लग गया तो सुगंध है, और अगर दो उपसर्ग लगा देंगे आप तो दुर्गंध हो जाएगा। तो सुगंध का विलोम दुर्गंध, इसलिए यहाँ पर सु उपसर्ग लगा तो गंध मूल शब्द का अर्थ बदल गया और उसका अर्थ क्या हो गया, सुगंधित। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा शब्दार्थ। आइए अब हम प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास आपको एक पीडीएफ के रूप में हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, तो हम इसे संक्षेप में समझ लेते हैं जिससे उस पीडीएफ में आपको कोई भी कठिनाई ना आए। कविता से, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है कि जिससे वह भगवान के संदेश को एक दूसरे देश में लेकर के आते और जाते हैं, इसलिए कवि दिनकर जी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। अब वहां पर वही था, पेड़ पौधे पक्षी और बादल बाँचते हैं, आपने पढ़ा पूर्व में, तो वही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। प्यारे बच्चों, इसे आप स्वतः कर लेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, ये भी आप समझ ही गए हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, उनके लाए हुए संदेश को पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यह पूर्ण रूप से बच्चों
आप लोग स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार इसके उत्तर आप दे सकते हैं। पाठ से आगे पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आदान प्रदान आप समझते ही होंगे, किसी भी वस्तु को जब आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं तो होता है आदान, और जब किसी भी वस्तु को आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो होता है प्रदान। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं, आप उसे समझ लीजिए, समझते ही होंगे। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। इसमें भी आप स्वतंत्र हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो 10 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। हमारे जीवन में डाकिया की क्या भूमिका है, क्या इस विषय पर 10 क्या भूमिका है, इस विषय पर आपको 10 वाक्य लिखना है। जो भी गृह कार्य है प्यारे बच्चों, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अनुमान और कल्पना, डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब WW जिसे आप समझते हैं, तथा पक्षी और बादल इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक कहानी लिखिए। इसका पूर्ण रूप वही था, संवाद वाहक। आप समझते होंगे, संवाद मतलब वही संदेश, वाहक मतलब लेकर के आने और जाने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा यह पाठ भगवान के डाकिए समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।